अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत से प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कली को दंड एवं पुरस्कार। श्लोक क्रमांक 13। आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। अनुवाद इस प्रकार से है। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया निष्ठावान हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तात्पर्य में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज श्री रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों तथा उनके वंशजों के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा निष्ठावान जीव कभी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक है, क्योंकि इनका मल तथा मूत्र को भी मानव समाज अपने उपयोग में लाता है। प्रथा के पुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि अपने पूर्वजों की ख्याति नष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से डरते नहीं हैं। यही वो अंतर दिखाई पड़ता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों को ज्ञान से शून्यहीन। थोड़ा सा मैं दोबारा पढ़ता हूँ। किसमें अंतर दिखाई पड़ता है? वो शासक जो धर्मात्मा थे, राजा थे और ईश्वर के आदेश के अनुसार अपना राज्य चलाते थे, और कहाँ आज के राजा जो ईश्वरों के आदेशों के विषय में ज्ञान शून्य है, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसके प्रति निष्ठा भी नहीं है।
तो ऐसे आधुनिक राजकर्ताओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। थोड़ा सा इस प्रसंग की पार्श्वभूमि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पांडव निवृत्त हुए, कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात विरक्त हुए और वे उत्तर की दिशा में चले गए, अर्थात उन्होंने संसार को त्याग दिया। उस समय परीक्षित महाराज छोटे से बालक थे, रेंगते हुए बालक थे, छोटे से। तो उसका राज्याभिषेक किया गया सिंहासन पर बिठाकर, लेकिन क्योंकि वो बालक अवस्था में थे इसलिए ब्राह्मणों के जिम्मेदारी में राज्य सौंपकर पांडव चले गए। यथावकाश परीक्षित जवान हुए, युवा हुए और फिर वो राज्य कारभार अपने आप संभालने लगे। फिर आप भागवत में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परीक्षित महाराज के अंदर उनका चरित्र इतना संपन्न था कि पांचों पांडवों के सर्वश्रेष्ठ गुण परीक्षित महाराज के अंदर थे। श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है कि ये चरित्र इतना संपन्न और श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर की धर्मशीलता, भीमसेन का बल, अर्जुन का युद्ध कौशल्य, नकुल सहदेव का सौंदर्य और कला, ये सभी पराकाष्ठा के रूप में परीक्षित के चरित्र में उपस्थित थे। और ये परीक्षित राजा पुराने रिवाज के अनुसार भेष बदलकर रात्रि को गश्त लगाते थे। अपने राज्य में प्रजा का मंतव्य क्या है, प्रजा क्या सोच रही है, उनका क्या विचार चल रहा है, राजा के बारे में क्या सोचते हैं, धर्म के बारे में उनका क्या व्यवहार है, ये सब जानने के लिए गुप्त रूप में राजा भेष बदल कर जाते थे। तो ऐसे ही एक जो उनकी रात की सफ़र थी या दिन की सफ़र थी, वो चल रहे हैं रास्ता में तो क्या देखते हैं, एक बैल जो है वो खड़ा है और उनके तीनों पैर कटे हुए हैं और एक ही पैर पे बैल लड़खड़ाते हुए खड़े हैं। उनके सामने गौ माता गाय रो रही है और एक काला सा बहुत ही विशालकाय जैसे कि राजा हो, मुकुट पहना हुआ व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा है, जिसके तलवार में खून लगा हुआ है। तो ये बात स्पष्ट थी कि उस काले रंग के क्रूर दिखने वाले, राजा दिखने वाले व्यक्ति ने ही बैल के ये 3 पैर काट दिए थे। ये हमारे धर्म के अनुसार बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना है। जैसे ही कृष्ण का निर्गमन हो गया या कृष्ण अंतर्धान हो गए, उसी समय कृष्णे स्वधामो उपगते, क्या हुआ, धर्म भी चला गया उनके साथ, नीति भी चली गई, सद्गुण भी चला गया और उसी समय कली का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण के होने तक कली का कोई प्रभाव या प्रादुर्भाव नहीं था, लेकिन कृष्ण के जाते ही कली ने प्रवेश किया, कलयुग का आरंभ हुआ। और कलयुग का आरंभ का अर्थ क्या है? जब सत्य युग चलता है ना, तो सत्य, तप, शौच और चौथा मैं हमेशा भूल जाता हूँ, दया, दया, शौच, तप और सत्य, ये चारों प्रधान रूप में चलते रहते हैं। कोई भी जीव सत्ययुग का किसी प्रकार का पाप नहीं करता है।
फिर द्वापर में हम त्रेता में आते हैं तो फिर ये थोड़े कम हो जाते हैं, द्वापर में और कम हो जाते हैं। इन कली की ऐसी विशेषता है कि कली में ये धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, इसके से 3 जो है वो बहुत कमज़ोर, मैं नष्ट नहीं कहूँगा लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं। लोग तप नहीं कर पाते हैं, लोग दया नहीं दिखा सकते हैं, लोग बड़े अस्वच्छ हैं, तन से भी, मन से भी, आत्मा से भी। और केवल सत्य एक ऐसा स्तंभ है जो कलयुग में बचता है। हम लोग अगर विचार करेंगे ना तो हमारे इस्कॉन के अंदर जो 4 नियम पालन करते हैं वो इन्हीं 4 धर्म के स्तंभ पर आधारित है। जब दया होती है, दया का स्तंभ जो होता है उसकी वृद्धि कैसे होती है? अगर कोई हिंसा न हो, ज़रूरत के बिना हिंसा न हो, निष्पाप प्राणियों की या मनुष्यों की हत्या न की जाए, यहाँ तक कि उनको मन से भी न मारा जाए। तन से तो न मारा जाए लेकिन मन से भी, भावना से भी उनकी हानि न पहुंचाई जाए। तो इससे क्या होता है? दया का स्तंभ मजबूत होता है। तो हमारे संस्था में जो मांसाहार न करना का तत्व है, ये दया को वृद्धिंगत करने के लिए है। हमारे अंदर जो दया का स्तंभ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भी धर्म होता है और धर्म के वो 4 स्तंभ हर एक व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व के अंदर, आत्मा के अंदर, चेतना के अंदर जो दया का स्तंभ है उसको वृद्धिंगत करने के लिए हमें हिंसा, हत्या का त्याग करना चाहिए और हिंसा, हत्या के फल जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे वो धन हो या भोजन हो या किसी प्रकार की वस्तु हो। जो धन हिंसा के द्वारा प्राप्त होता है या कोई प्राप्ति हिंसा से होती है, तो कोई लोगों का बिजनेस ही होता है, हिंसा के आधार पर वो चमड़े के जूते बनाते हैं, मांसाहार करते हैं, मांस बेचते हैं, हड्डियाँ बेचते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं। तो इससे हमारे अंदर के जो दया का तत्व है वो नष्ट हो जाता है। फिर तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ ये नहीं कि हम कहीं जंगल में चले जाएं सब कुछ छोड़कर, वो जटा वटा बढ़ाकर ध्यान में बैठे। तप का साधारण अर्थ ये है कि नियमों का पालन करना। अब ये नियम किसके लिए है? नियमों का पालन जो होता है ना, वो मनुष्य के लिए होता है। आप देखिए, कुछ भी नियम हो, पढ़ाई का नियम हो, गृहस्थी का नियम हो, आरोग्य के लिए नियम हो, सभी नियम जो है ना वो मनुष्य के लिए होते हैं। कोई भी निचला योनि का जीव नियम पालन नहीं कर सकता है। तो तप का एक साधारण अर्थ है कि नियमों को पालन करें, जिसको हम कहते हैं रेगुलेशंस। ये नियम पालन करने से क्या होता है? एक शासन जीवन में आता है, इसको मराठी में शिस्त कहते हैं। और शासन के आने से जीवन बहुत अच्छी तरह से सुनियंत्रित होता है और कुछ प्राप्त करने के लिए, उच्च वस्तु प्राप्त करने के लिए ये नियम पालन मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12th के बाद अगर मेडिकल में एडमिशन लेना है तो 12th के ईयर में हम लोग, मुझे जब तक याद है, जहाँ से हमने टीवी नहीं देखा, बाहर घूमने नहीं गए, समुद्र के पास टहलने नहीं गए, कोई टाइम पास नहीं किया, ये सब छोड़ छाड़ के हमने 12-15 घंटे पढ़ाई की। फिर उसका परिणाम क्या हुआ? ये नियमों का पालन करके मेडिकल में एडमिशन मिला। तो कोई उच्च स्थिति जो हमारी अभी स्थिति है उससे ऊपर की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम कुछ नियम पालन करते हैं, अर्थात कुछ चीज़ें त्याग देते हैं। निषेध और विधि यानी कुछ चीज़ें करते हैं जो पहले नहीं करते थे। तो विधि निषेध जो है उसको तप कहते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति विरक्त होकर संसार को छोड़कर जंगल में जाता है, वन में जाता है, हिमालय जाता है, वहाँ पर अकेला रहता है और दिन भर भगवान का ध्यान करता है। वो भी एक उच्च प्रकार का तप है। तो तप करने से क्या होता है? तप करने से हमारे अंदर जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। तप से इंद्रिय भोग और इंद्रियों पर हम
नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें सन्यासी ही बनना पड़ेगा, गृहस्थ रहकर भी हम इंद्रियों का निरोध कर सकते हैं। इंद्रियों का निरोध जितना विरक्तों को आवश्यक है उतना गृहस्थों को भी आवश्यक है। गृहस्थों के जीवन में जब हम नियम आदि का पालन करते हैं तो वो सन्यासी के बराबर होता है। परिवार के साथ रहते हुए भी, पत्नी, बच्चे, माता पिता, धन संपत्ति इनके साथ रहते हुए भी वो एक सर्वोच्च विरक्त हो सकता है। जैसे हमारे पांडव थे, परीक्षित महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, बड़े धन संपन्न थे, वो ऐश्वर्य संपन्न थे, लेकिन तपस्वी थे, इसलिए उनको राज ऋषि कहा गया है। तो ये मत समझना कि हम गृहस्थ लोग तो तप नहीं कर सकते हैं। ये सभी धर्मों के लिए, सभी वर्णों के लिए, आश्रमों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो ये हो गया तप। फिर तीसरा है शौच। शौच से क्या होता है? शौच यानी शुद्धि, पवित्रता। तो शौच के हम नियम होते हैं ना, जब हम जैसे लैट्रिन गए तो नहाना पड़ता है, भोजन किया तो मुंह साफ करना पड़ता है, रोज सवेरे स्नान करना पड़ता है। ये तन की शुद्धि हो गई है ना। उसके अंदर कुछ गंदा चीज़ डालना नहीं है, खाना नहीं है, पवित्र चीज़ों को ही ग्रहण करना है। तो ये हुए तन की शुद्धि। फिर होती है मन की शुद्धि, अच्छे विचार, बुरे विचार टालना, ये मन की शुद्धि है। फिर बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि जो है वो कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करने से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि स्वच्छ और पवित्र हो जाती है। फिर वो स्वच्छ और पवित्र बुद्धि जो है शास्त्रों के आधार से शुद्ध हो चुकी है, वो मन को और इंद्रियों को सही रास्ते पर जाने के लिए मदद करती है, मन को और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए सहायता करती है। फिर आत्मशुद्धि। आत्मा शुद्ध कैसे होती है? भगवान के नाम का जप करने से आत्मा शुद्ध होती है, साधुओं का संग करने से आत्मा शुद्ध होती है। और जब हम व्यभिचार नहीं करते हैं, व्यभिचार का अर्थ है कि विवाह के बिना, विवाह के पहले, विवाह होते हुए विवाह के बाह्य संबंध करना, ये अशुचि है। इससे आत्मा जो है वो अपवित्र हो जाती है, दूषित हो जाती है। तो व्यभिचार न करने से शुचि का स्तंभ जो है वो मजबूत होता है। जब हम 4 नियम पालन करते हैं तो तप की जो प्रवृत्ति है वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि तप करना, नियम पालन करना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो मांसाहार न करने से दया की वृद्धि होती है, और नियम पालन करने से तप की वृद्धि होती है, और व्यभिचार न करने से शुचि बढ़ जाती है, और जुआ न खेलने से सत्य की वृद्धि होती है। क्योंकि जुआ क्या होता है? द्यूत क्रीड़ा कहते हैं उसको। जुआ से क्या होता है? जुआ असत्य के बिना नहीं हो सकता है, चीटिंग के बिना जुआ नहीं हो सकता है। द्यूत कर्म, वो छल के बिना नहीं हो सकता है। जुआ खेलते हुए कोई आदमी सत्यवादी नहीं बन सकता है, वो चीटिंग करेगा ही, और चीटिंग के बिना जुआ खेलेगा ही नहीं। तो जुआ जब हम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर सत्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये बहुत ही स्थूल उदाहरण है, लेकिन अपने धन को ऐसे दांव पे लगाना, कोई कह रहा है कि मुझे 10,000 दो, फिर मैं आपको 50,000 बना के दूंगा 1 महीने के अंदर, इसको जुआ कहते हैं। जो विधि पूर्वक धन बढ़ता है ना, हम मेहनत करते हैं बहुत महीने, बहुत साल उसको सेविंग करते हैं, तो धन की वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, बैंक में रखते हैं। लेकिन कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, अरे बेटी की शादी है, अभी 10,000 के 50,000 बना के कोई देगा तो तुरंत ले लूँगा, तो वो जुआ है, असत्य पर आधारित है। भगवान के द्वारा दी हुई जो संपत्ति है या वस्तु है या साधन है, उनको दांव पे लगाना, इसको जुआ कहते हैं। तो जुआ या जुआ के जैसे कार्य करने से सत्य का नाश होता है, और सत्य ही परम धर्म है, सत्य ही भगवान है, श्री कृष्ण परम सत्य है। तो हमारे अंदर जो सत्य का अंश है वो ये झूठ बोलने से,
झूठ बोलना भी एक प्रकार का जुआ है। आप कुछ कह रहे हैं, सत्य कुछ और है, तो झूठ बोलने से सत्य का नाश होता है ना। ये सत्य एक प्रवृत्ति है, सत्य एक प्रवृत्ति है जो झूठ बोलने से उसका नाश होता है। चाहे झूठ छोटा सा हो, अरे तूने पेंसिल कहाँ रखी, तो जेब में रखी, नहीं पॉकेट में रखी है, ये तो छोटा झूठ हो गया। या और एक झूठ है कि भाई मैं प्रधानमंत्री से हाथ मिला के आया। ऐसे ही लोग बकते रहते हैं। लेकिन किसी का धन चोरी करना, उसको छुपाना, ये बड़ा है असत्य। तो छोटे मोटे प्रकार के असत्य होते हैं। ये हर प्रकार के असत्य जीवन में जाने से सत्य का नाश होता है, सत्य की प्रवृत्ति नष्ट होती है। इसलिए हम लोगों को देखना है कि ये चारों तत्व जो हैं वो जीवन में बढ़ाना ज़रूरी है। केवल भगवान का नाम पर्याप्त है, लेकिन हम लोग जब तक भगवान का नाम परिपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं, तब तक परिपूर्ण करने की स्थिति तक पहुंचने के लिए ये सब पालन करना ज़रूरी है। हमारे अंदर सत्य का प्रादुर्भाव नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर शुद्धि नहीं है, हमारे अंदर नियम पालन की शक्ति नहीं है, तो भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे इस्कॉन के अंदर जो 4 नियम पालन करते हैं ना, उसका उगम यहाँ से है। ये धर्म के स्तंभ जो है उसका वृद्धि करने के लिए ये 4 नियम पालन करते हैं। कहते हैं 4 नियम पालन करने से हम जानवर से मनुष्य बन जाते हैं। 4 नियम पालन करना बहुत बड़ी ऊंचाई की प्राप्ति नहीं है। 4 नियम पालन करना बेसिक है, बेसिक फाउंडेशन है। जैसे किसी बच्चे को आप जूनियर केजी में डाल रहे हो, प्ले ग्रुप में डाल रहे हो, तो वो कुछ उसके लिए कुछ होते हैं क्वालिफिकेशन। पेरेंट का भी इंटरव्यू होता है, माता का पिता का इंटरव्यू होता है, बच्चे का इंटरव्यू होता है, कुछ बेसिक उसको पता होना होता है। उसके बाद में उसको एंट्री मिलती है, तो वो स्कूल की एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन है, वो कुछ बड़ा डिग्री नहीं है। इसी प्रकार से 4 नियम का पालन करना ये शुरुआत है मनुष्य बनने की। और मनुष्य बनने के बाद फिर हम मनुष्य के रूप में बनने के बाद भक्ति को आरंभ कर सकते हैं। और मनुष्य बने रहने के लिए 4 नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम जब शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दी, फिर मांस खाना शुरू कर दिया, फिर शराब पीना शुरू कर दिया, तो नशा करने से ये तप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। कोई नशा करता है तो सुबह नहीं उठ सकता है, वो जल्दी उठकर स्नान नहीं कर सकता है, देर से उठेगा, तप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए नशा, सिगरेट हो, दारू हो, शराब, तम्बाकू, गुटखा और ड्रग्स, ये सब करने से तप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारे इस्कॉन में तो मंदिर में बनाए हुए नियम है सब, ये कहाँ दिए गए हैं? ये सारे नियम जो शास्त्र में दिए हैं, और शास्त्र में दिए हुए नियम के आधार पर ही प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन आंदोलन में ये सब शुरू किया है। यहाँ तक कि शुद्धि जो है ना, वो इतनी गहरी होती है कि भैया मांसाहार छोड़ दिया, अभी हिंसा का जो परिणाम है मांस, उसको हमने छोड़ दिया। लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर आपको पवित्र होना है तो लहसुन प्याज भी हम छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में व्याख्या दिया है, जो बहुत उग्र उसका दर्प होता है, स्मेल, वो तमोगुणी माना गया है। तो लहसुन प्याज ये बहुत उग्र दर्प वाले हैं, यहाँ तक कि खाने के बाद में मुंह से भी बू आएगी उसकी, शरीर से भी बू आएगी उसकी। तो ऐसे भी हम अन्न पदार्थ त्याग देते हैं कि हमारा भोजन और शुद्ध हो और पवित्र हो। और यहाँ तक भी हम रुकते नहीं, और सूक्ष्म चले जाते हैं। वो शुद्धतम जो अन्न है जो बनाते हैं, उसको भगवान को भोग लगाते हैं। और जो कर्मों से लिप्त होकर अशुद्ध होता है अन्न, वो कर्म भी नष्ट हो जाते हैं उसमें। आप लहसुन प्याज छोड़ के खा रहे हो और नॉनवेज भी नहीं खाते हो, तो पवित्र हो गया ना अन्न वो, लेकिन फिर भी वो पवित्र नहीं है, उसके अंदर कर्म और पाप लगे हुए हैं। जो उस खेती कर रहा है, वो शराब पी के खेती कर रहा है, व्यभिचारी है, नशा करने वाला किसान है, वो वहाँ से आप धान ले रहे हो, वो सारे पाप उसके साथ में आते हैं, को संचित कहते हैं। और जब ये अन्न को हम भोग लगाते हैं ना, तो भगवान अपाप विद्ध होते हैं,
उसके अंदर जो पाप का अंश है वो भगवान ले लेते हैं और अन्न पवित्रतम हो जाता है। उसके स्टेज है 1 2 3 4। जब भोग लगाते हैं ये शुद्ध अन्न, तो उसके अंदर कर्मों का जो निवेश है वो समाप्त हो जाता है। फिर हमें क्या प्राप्त होता है? अन्न नहीं प्राप्त होता है, हमें प्रसाद प्राप्त होता है। और प्रसाद प्राप्त होने से आपका जो चेतना है, आपकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाती है और शुद्ध चेतना से आप भगवान को ग्रहण कर सकते हो, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो। इसलिए प्रसाद जो हम खाते हैं ना, वो जो भी खाते हैं मुंह में, वो प्रसाद करके ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारी अशुद्धि जो है वो उसी से अंदर आती है, क्योंकि भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। आप सिगरेट दारू के बिना जीवित रह सकते हो, लेकिन भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो भोजन के बिना जीवित नहीं, तो भोजन ही आपका जीवन का आधार है। तो भोजन जब पवित्रतम होगा, कर्मों से मुक्त होगा, तो आपकी चेतना को वो शुद्ध कर सकता है। तो ये बैल जो है ना, ये धर्म का प्रतीक माना गया है, पिताजी माना गया है और गौ को माता माना गया है। आपको क्या बताऊं, लोग गौदान 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 करते हैं, गाय का दान बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? लेकिन एक बैल का दान 10 गाय के दान के बराबर है। बहुत लोगों को पता नहीं। बैल जो है वो, उसका अस्तित्व बहुत पावरफुल है। बैल के चरणों से, जब बैल चलता है ना खेत में, उसका ऊपर होता है वो, क्या कहते हैं उसको, हम्प। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसका होता है ना, देसी गाय के ऊपर होता है ना, ऐसे बैल के ऊपर भी होता है। वो वैश्विक चेतना को ग्रहण करता है, वैश्विक चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और जब वो चलता है खेत में, तो उसके पैर से वो चेतना जो है, वैश्विक दिव्य चेतना, जमीन में चली जाती है और फिर उस जमीन से हम लोग खेती करते हैं, वहाँ से अन्न उत्पन्न होता है। इसलिए ट्रैक्टर से की हुई खेती जो है, उसमें उतना शक्ति नहीं होती है जितना बैल के द्वारा जब जोतते हैं खेत को, तो वो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। एक तो उनका उबड़, एक तो उनका होता है गोबर गोमूत्र, अपना उनका बैल का भी मूत्र होता है, बैल का भी डंग होता है, वो गिरता है और ऊपर से वो उबड़ से द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है, वो पैरों के द्वारा जमीन को प्राप्त होती है और उस जमीन से जो अन्न उत्पन्न होता है, उसके अंदर दिव्य शक्ति होती है। शुद्धि यहाँ से आरंभ होती है, किसान के द्वारा। तो ये गाय और बैल जो है ना, हमारे वैदिक संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। वैसे देखा जाए तो गाय के और बैल के बिना हमारे जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भक्ति कर ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि दीपक जलाना है आरती के लिए तो हमको घी चाहिए, और घी चाहिए तो गाय बैल चाहिए। भोजन खाना है तो उसके लिए बैल के द्वारा जोता हुआ खेत चाहिए। और कितनी 300-400 प्रकार की ऐसी औषधियाँ हैं या बीमारियाँ हैं जो पंचगव्य को ग्रहण करने से नष्ट हो जाता है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है पूरे निर्माण में भगवान के, कि जिसका विष्ठा, इसका स्टूल हम खा सकते हैं, जिसका मूत्र हम पी सकते हैं। कोई भी जीव नहीं है। लेकिन गाय और बैल, गाय विशेष करके, उसका मल और मूत्र भी हम ग्रहण कर सकते हैं। उसकी एक पद्धति होती है जिसको पंचगव्य कहते हैं, और पंचगव्य इतनी शक्तिशाली वस्तु है, इसका ग्रहण करने से हजारों बीमारियां अपने जीवन से चली जाएगी अपने आप ही। अभी वो बहुत बड़ा विषय है, उसको लेकर बैठूंगा तो 2 घंटे लगेंगे समझाने के लिए कि पंचगव्य क्या होता है और पंचगव्य में क्या शक्ति होती है। लेकिन हमको मतलब मल मूत्र को सुनने से रहा था संकोच होता है, लेकिन जो दूध दही और घी है, इसके ग्रहण करने से, शुद्ध गाय के दूध दही और घी के ग्रहण करने से स्वतः ही अनेक बीमारियां हम दूर कर देते हैं। गाय और बैल ऐसी चीजें हैं कि समझो हम गौशाला जाएंगे और सामने बैठेंगे उनके, अगर वो गाय संतुष्ट है, उसके ऊपर कोई हानि हिंसा नहीं हो रही है, प्रेम से उसको रखा जा रहा है, और गाय बड़ी शांत और संतुष्ट है, ऐसी संतुष्ट और शांत गाय आपके मन की सारी चिंताओं को हरण कर सकती है। वातावरण में जितने पाप है उसको ग्रहण कर सकती है, वातावरण को पाप शून्य बना सकती है। केवल गाय के होने से, गाय कर नहीं रही कुछ, खाली है, उसको आपने खिला पिला के संतुष्ट रखा है। अगर आप गाय के सामने
एक नाम भगवान का लेते हो, क्या बोलेंगे? हरे कृष्ण। तो आपको 100 बार हरे कृष्ण बोलने का लाभ मिलेगा। जय। एक माला करोगे गाय के सामने बैठकर, एक माला, तो आपके अकाउंट में 100 माला करने का पुण्य जो है वो ज्वाइन हो गया। गाय की जगह पर यानी गौशाला में अगर आप किसी ब्राह्मण को खिलाते हो खाना, एक ब्राह्मण को, आपके पास धन नहीं उतना, आप एक ही को खिला सकते हो, आपको 100 ब्राह्मण को खिलाने का लाभ पुण्य मिलेगा। गाय की जगह पर आप यज्ञ करोगे तो आपको 100 यज्ञ करने का लाभ मिलेगा। गाय आपके हर एक पुण्य को मल्टीप्लाई करती है, ध्यान रखना उस बात को। हम लोग के होने से किसी का पुण्य मल्टीप्लाई नहीं होता है। मनुष्य है, फिर भी हम मनुष्य होने पर भी भजन कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम पवित्र संत नहीं बन जाते ना, तब तक हमारे अस्तित्व से किसी की भक्ति मल्टीप्लाई नहीं होती। लेकिन गाय जो है जहां पर भी है, होने से केवल उसके हमारे पुण्य को मल्टीप्लाई करती हो। ऐसा कोई जीव नहीं है पूरे विश्व में, निर्माण में। इसलिए जब हम पुरोहित के रूप में विवाह संस्कार करते ना, मैं भी करता हूँ, तो उसमें हम बताते हैं कि गृहस्थी की शुरुआत करने के पहले गौ सेवा करो। विवाहित होते हुए तुरंत गौशाला जाओ, फिर दान दे दो, और गाय को खुजाओ ब्रश से, उनके चरणों को दबाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको चारा खिलाओ। यानी किसी प्रकार से, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उस रूप से गाय की सेवा में जुड़ जाओ। गाय की सेवा में जुड़ने से गृहस्थी में शांति आ जाती है। गाय के वस्तुओं को ग्रहण करने से गृहस्थी में शांति आ जाती है। हमारे भोजन में गाय के वस्तुओं का प्रादुर्भाव होना ही चाहिए, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है। जो गाय को संतुष्ट करता है वो डायरेक्टली भगवान को संतुष्ट करता है। जय। इसलिए अगर आपको वास्तव में घर में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाय की सेवा में अपने आप को जुड़ना ज़रूरी है। या तो जाके फिजिकल सेवा करो, या तो जहाँ गौशाला में सेवा हो रही है वहाँ पर दान दे दो, जो भी आपकी क्षमता हो। जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपए दो, जो भी आपकी क्षमता है। लेकिन गाय के साथ हर एक गृहस्थ को जुड़े रहना आवश्यक है। यहाँ तक कि कुछ भी मुमकिन नहीं हमको, तो पता है आप क्या कर सकते हो? गाय का स्मरण कर सकते हो। किसी गाय का स्मरण करना भी आत्मा के लिए बहुत पवित्र कार्य है। जय। मेरी एक आदत है, जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ मैं रोज़ गोबर और गोमूत्र से स्नान करता हूँ। अब यहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन गोमूत्र और गोबर का मिश्रण जो उपटन से जैसा करके स्नान करते हैं ना, तो अनंत जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये शक्ति है उसके अंदर। गाय के द्वारा निकले हुए वस्तु का संपर्क या स्पर्श होना भी आत्मा के लिए अत्यंत पवित्र कार्य है। इसलिए कहीं न कहीं जाकर गाय को ढूंढकर उसको स्पर्श करके आना चाहिए। गाय आपका सारा चिंता, आप अगर समझो बहुत परेशान हो, बहुत विवंचना है आपको, बहुत परेशानी है, गौशाला में बैठो शांति से, हो सके तो जप करो, आप अपने आप को हल्का होके महसूस करोगे, लौट के आएंगे। साइकेट्रिक मरीजों को भी कहा गया है आयुर्वेद में, जो मन की बीमारी जिनको है, मनोरुग्ण है, उनको कहा गया है कि गौशाला में बैठो और गाय के ऊपर से ऐसे हाथ फिराओ। कहते 21 बार हाथ फिराने से बीपी कम हो जाता है, और ज़्यादा करने से मन के विकार नष्ट होते हैं, मन शांत हो जाता है, मन की चिंताएं नष्ट हो जाती है। ये करके देखने जैसी चीज़ है। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको लगेगा क्या है सब, ये कभी सुना नहीं था ऐसे। आप करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि गाय कितनी हमको शांति देती है। और ये सब जो है भौतिक लाभ है उसके। आध्यात्मिक लाभ क्या है कि गाय भगवान को प्रिय है, इसलिए गाय को प्रिय कर प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जिसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को गाय इतनी पसंद है कि अपने धाम का नाम क्या दिया है? गौलोक धाम। भक्त लोक धाम नहीं दिया है, संत लोक धाम दिया है क्या? गौलोक धाम, जिस धाम में गौ रहती है,
और जब वो पृथ्वी पर उतर के आते हैं, यहाँ लीला करते हैं, तो वहाँ पर क्या नाम दिया? गोकुल। जहाँ गौ को है वो कुल यानी परिवार के साथ रहती है, तो गोकुल कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को गाय बड़ी प्रिय है, और हमको अगर प्रगति करनी है भक्ति में तो गाय के साथ जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि गाय को, हम लोग सोचते हैं कि गाय मतलब दूध मिलना चाहिए, है ना, गाय मतलब दही मिलना चाहिए, गाय मतलब पनीर मिलना चाहिए, गाय मतलब घी मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति गाय को देखता है तो सोचता है कि दूध मिलेगा, यानी हमारे लिए दूध मिलेगा। लेकिन गौ पालन जो हमारे धर्म में कहा गया है, उसका प्रमुख कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गाय को केवल चराना और उसका गोमूत्र और गोबर जमीन पे गिराना, वही उसका सबसे बड़ा लाभ है। दूध और दही और बाद का लाभ है, और वो अपेक्षा करके भी गौ की सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसे कहा गया। परमोच्च स्थिति में, हाईएस्ट स्थिति में जो है वो गाय के द्वारा दूध की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो जब बछड़े को पिलाएगी और दूध रहेगा, मिलेगा तो ठीक है, लेकिन उसका प्रमुख उद्देश्य गाय का पृथ्वी पर एक ही है, चरना, केवल चरना, केवल चरना, केवल चरना। और चरते हुए जो मूत्र और गोबर डालती जाएगी, उसी से पूरे मानव जाति और सारे जीव जातियों का कल्याण होगा, क्योंकि वो भूमि से जो भी अन्न आएगा वो सब जीवन का कल्याण करेगा। मनुष्य एक स्वार्थी होता है ना, वो क्या करता है, बछड़े को दिखाता है, मुंह दिखाता है, थोड़ा सा मुंह लगा देता है तो तुरंत खींच के लेके जाता है, फिर बाद में धड़ाधड़ धो लेता है, गाय को चीटिंग करके। उसमें भी कर्म लगते हैं, खराब कर्म लगते हैं। जब नया बछड़ा होता है ना, तो शास्त्र में लिखा है कि 4 थन में से 2 थन उस बच्चे के होते हैं, और 2 महीने वो 2 थन पूरे देना है उस बछड़े को, और जो दूसरे 2 थन है उसमें से दूध आप निकाल सकते हो जब बछड़े पी रहे हैं। तो जो 2 बछड़े हो गए गाय को, आप जानते हैं गाय को ट्विंस भी होता है। अच्छा। हाँ, तो 2 बछड़े 2 थन से पीते रहते हैं, और पीछे 2 थन में ग्वाला जो है दूध निकालते रहता है। लेकिन 2 थन 2 महीने तक नए बछड़े को फुल टाइम देने चाहिए। जब चाहे 15 मिनट में पियो, 20 मिनट में पियो, आधा घंटे में पियो, देते रहो, पीते रहो, पिलाते रहो, तब जाकर वो दूध भी जो है वो कर्महीन होता है। अगर बछड़े को आप तड़पा कर दूध लाते हो तो वो दूध पीते हुए आप कर्म स्वीकार कर रहे हो, पाप स्वीकार कर रहे हो। ये शुचि के तत्व में आता है। अगर आपका जीवन को शुद्ध करना है तो बछड़े को चीटिंग करके भी आपको दूध नहीं लेना चाहिए। इसलिए संतों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों के संग में ये सब पता चलता है, ये सब महिमा पता चलती है। हमारे सामान्य जीवन में कैसे गाय को अपने आप से जोड़ना है, ये हम संतों के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं। अपने स्तर पर, सामान्य स्तर पर सिंपल कैसे जुड़े रहे भगवान से, गाय से, ये हम संतों के संग में सुनते हैं। तो अभी आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत मुश्किल है, आप जो बता रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, तो वो पैकेट में दूध आता है, अमूल का आता है, इधर का आता है, उधर का आता है, कैसे हम लोग करें? ये तो बहुत नामुमकिन चीज़ है जो आप बता रहे हैं। हाँ, आई एक्सेप्ट, लेकिन हमको शुरुआत तो करनी चाहिए ना। शुरुआत करनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे पीएचडी बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं कर सकता है, बहुत, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल में जाना चाहिए कम से कम। पहले में जाओ, पहले सेकेंडरी स्कूल में जाओ, 10th पास करो, फिर 12th पास करो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर आपको पता चलेगा हाँ पीएचडी हो सकता है। लेकिन शुरू से ही हाथ डाल दिए कि नहीं भाई, हथियार डाल दिए, नहीं हमसे नहीं होगा, तो कैसे होगा? तो हर एक चीज़ में गहराई होती है, ऊंचाई होती है, श्रेष्ठ प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ स्तर होता है। तो हम लोगों को देखना है कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचने के लिए है। मनुष्य जीवन वहीं रहने के लिए नहीं है, वहीं पड़े रहो, वहीं पर बार बार आते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में आते रहो। इसलिए मनुष्य जीवन ऊपर उठने के लिए, मनुष्य जीवन उद्धार के लिए, मनुष्य जीवन कल्याण के लिए है, परम कल्याण के लिए है, परम प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जीवन है।
जो एक तरह से इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन शुरुआत करो, प्रगति करो, एक दिन वो हासिल हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं एक छोटी सी कहानी कहकर ये आज का प्रवचन समाप्त करूंगा। रघुवंश में रघु होने के पहले उसका नाम था सूर्यवंश, इसमें श्राद्धदेव मनु हुए हैं। हाँ? सूर्य भी उसमें अंदर हुए, तो उसका नाम सूर्यवंश है। तो एक सगर राजा थे, उनके पुत्र दिलीप थे, बड़े गौ भक्त थे वो, लेकिन एक बार स्वर्ग में गए, क्योंकि त्रेता युग में, द्वापर युग में और सत्ययुग में लोग यहाँ से स्वर्ग जाते थे और स्वर्ग के लोग यहाँ आते थे, कॉमन था ये बहुत। तो बहुत तपस्वी है, राजा होने पर भी बहुत भक्त है, वो स्वर्ग में जाकर देवताओं से मिल के आते थे, और देवता भी यज्ञ करने पर आकर यहाँ पर अपनी आहुति फिजिकली लेके जाते थे। तो ऐसे एक बार स्वर्ग गए, वो किसी काम से गए थे, तो काम के जल्दी जल्दी में उसने कामधेनु गाय को दंडवत करना वो भूल गए, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन रह गया उनसे। तो गाय को प्रणाम न करने से उनको शाप लग गया। क्या शाप लग गया? निपुत्रिक होने का शाप लग गया, पुत्र नहीं होगा आपको। लेकिन पता नहीं चला उनको, गाय ने शाप नहीं दिया, भगवान की ओर से लगा। गाय किसको शाप नहीं देती कभी। तो वो काम करके लौट के आया घर पे, बहुत साल बीत गए, पुत्र नहीं हो रहा है। तभी बहुत साल बीतने के बाद, प्रयास करने के बाद पुत्र नहीं हुआ, तो गुरु जी के पास गए, वही वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि, उन्होंने ध्यान लगाया, त्रिकालदर्शी है ना वो, ध्यान लगा के देखा ध्यान में कि तुम्हारे हाथ से गऊ का अपराध हुआ है, तो अभी क्या करना है? बोले गऊ की ही सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन कामधेनु अभी स्वर्ग में है, उसकी पुत्री नंदिनी मेरे साथ है, तो नंदिनी की सेवा करो। तो गौ भक्त तो थे ही पहले से, लेकिन जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन गुरु जी के कहने पर उन्होंने नंदिनी की बहुत अच्छी सेवा की, बहुत ही हृदय से सेवा की। उस सेवा से नंदिनी प्रसन्न हो गई, और नंदिनी ने परीक्षा लेना सोचा, कभी गौ भक्ति के परीक्षा में राजा दिलीप पास होता है कि नहीं देखना है। तो गऊ के योजना के अनुसार क्या हुआ, जब गऊ चल रही थी ऐसे खेत में, तो एक शेर आ गया उधर, बहुत खूंखार शेर, और वो गऊ को खाने को जाने वाला था। उस समय राजा आए, यानी दिलीप राजा, और शेर से बोले, मैं राजा हूँ, आप भी मेरी प्रजा हो, गाय आपका अन्न है, आपका भोजन है, तो आपका भोजन आपको मिलना चाहिए, लेकिन गाय मेरे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए आप गाय के बदले मुझे खा जाओ, ताकि आपकी भूख भी मिटे, और मेरा कर्तव्य राजा के रूप में भी आपको पेट भरने का मालूम है, और गाय की भी रक्षा हो। तो शेर कहता है कि अरे गाय तो एक तुच्छ जानवर है, तो मेरा भक्ष्य है वो, तुम तो राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम पृथ्वी का राज्य करते हो, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, ऐसे लाखों गायों का पालन तुम कर सकते हो, और एक गाय के लिए तुम अपना जिंदगी निछावर करने को तैयार हो गए। तो उस समय राजा दिलीप ने जो वाक्य कहा है ना, हमको सबको याद रखना चाहिए, बहुत सिग्निफिकेंट वाक्य कहा है। उन्होंने कहा है, गाय हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे संस्कृति में इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझ जैसे 100 चक्रवर्ती सम्राट भी निछावर किया जाए तो एक गाय का जीवन के लिए इक्वल नहीं हो सकता है। एक गाय को मारना, उसके सामने मुझ जैसे 100 राजा को मारना, तभी भी वो इक्वल नहीं हो सकता है। इतनी गाय की जिंदगी श्रेष्ठ है। तो शेर ने कहा, अच्छा इतनी श्रद्धा है गाय पर तुम्हें, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शेर ने वो सर झुका के बैठ गया राजा, गाय के लिए, नंदिनी के लिए अपना जीवन दान करने के लिए तैयार हो गए वो। शेर ने छलांग लगाई आकाश में, उसके ऊपर झपकने के लिए, या तो झड़पने के लिए, लेकिन जब शेर आकाश में उड़ा तो शेर था, जब नीचे आया तो माला बनकर नीचे आया, फूलों की माला। वो शेर का रूपांतर फूलों की माला में हुआ, और वो माला राजा दिलीप के गले में पड़ी। और वहाँ पर नंदिनी ने कहा कि तुम मेरी सेवा की परीक्षा में पास हो गए हो। बोले ये सब मेरा ही आयोजन था, ये मायावी शेर था, इसने अपनी परीक्षा ली कि गौ भक्ति आपकी कितनी कहाँ तक पहुँची हुई है।
कि स्वार्थ तक रुकी हुई है कि स्वार्थ के परे भी आपकी गौ भक्ति है, यहाँ तक कि आपने जीवन दान भी देने को तैयारी किया। मेरी प्रसन्न हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और सुनिए कि कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ उनको, कौन था वो व्यक्ति बताओ। उसका नाम है रघु, जिसके नाम से पूरा रघुवंश रघुवंश रघुवंश, राम जी का भी रघुवंशी कहते हैं उनको, रघुनंदन कहते हैं, रघुकुल तिलक कहते हैं, जिसके नाम से पूरा सूर्यवंश मशहूर है। इतना महान राजा का जन्म हुआ दिलीप को गौ सेवा के कारण। इसका अर्थ ये होता है, जिस घर में गौ सेवा होती है उसकी संतान भी बड़ी श्रेष्ठ होती है, सद्गुण संपन्न होती है, भक्त संतान होती है। संत जीव उसके घर पे जन्म लेता है जिसका गाय के साथ संपर्क है। हमको पता नहीं कितने सूक्ष्म रीति से, कितने स्थूल रीति से हम अपना कल्याण कर सकते हैं अगर हम गाय हमारे संपर्क में है। वी डोंट नो, इतना पता है उतना बोल रहे हैं, इसके आगे अनंत है गाय का संपर्क होने से लाभ हमारे जीवन में। तो स्वार्थ रूप में भी हमको गाय का संपर्क करना चाहिए, और अगर परमार्थ रूप में करेंगे, निस्वार्थ रूप से करेंगे, तो गाय के संपर्क का अनंत लाभ है। इसलिए यहाँ पर राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि गौ माता बता दो किसने किया है सब, मैं उसका वध करूंगा। और क्यों वध करूंगा? कि मेरे जो पूर्वज हैं पांडव, जो मेरे दादा हैं सब लोग, उन्होंने अपने उदाहरण से विश्व में एक स्तर कायम किया है, एक स्टैंडर्ड कायम किया है। उनकी ख्याति जो है वो अनंत ख्याति है उनकी, और मैं उनका वंशज हूँ। और उनके होते हुए कभी भी गाय की हत्या नहीं हुई थी, और मेरे राज्य में बैल की पैरों की हत्या हो रही है, पैर कटे जा रहे हैं, तो उसका दंड देना हमारा कर्तव्य है। अभी क्या भी बताओ। तो एक तो उसका कर्तव्य है गाय की रक्षा करना, और दूसरा कर्तव्य उसका है पुरखों की ख्याति को बनाए रखना। दशरथ को भी क्या कहा गया था कि रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई वचन न जाई। ये हमारे कुल की रीति है, उसको भी संभालना मेरा कर्तव्य है। उनके जैसा बनना है, उनकी जो ख्याति है, उनका जो कल्चर है, उसको मेंटेन करना भी मेरा कर्तव्य है। तो गाय की रक्षा करना हमारे कल्चर का एक अविभाज्य अंग है और हमारे पुरखों का स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर वही परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज पांडव जो हैं, उनकी ख्याति को मैं नष्ट नहीं हो सकता, करने दे सकता, उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए वो इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हारे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ। जो व्यक्ति आपके पैरों को काट चुका है वो मेरे पूर्वजों के यश को कलंकित कर रहा है। तो गाय के विषय में हमारे हाथ से कोई भी अगर कुकर्म होता है, गाय के विषय में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कारण गाय को हानि होती है, दुख पहुंचता है, तो हमारा जीवन का जो भी पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है। आप बोले पुण्य का जरूरत क्या है? भक्ति करो ना। भक्ति पुण्य परे, पुण्य और पाप के परे हैं, लेकिन भक्ति तो बहुत आगे की चीज है। उसके पहले पुण्य के सर पर तो जीना चाहिए, कम से कम नियम पालन करके। भक्ति के लिए प्लेटफॉर्म जो है ना वो पुण्य है। बिना पुण्य के भक्ति प्राप्त भी नहीं हो सकती। फिर भक्ति प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए पुण्य बहुत जरूरी है। सत्य बोलना जरूरी है, झूठ बोलना टालना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये जो प्लेटफॉर्म है इससे पुण्य अर्जित होता है, और ये पुण्य के प्लेटफॉर्म पर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसी गाय की अगाध महिमा है, अनंत महिमा है। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कोई आपका प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। जय हरि बोल, जय गो माता, जय गोपाल। प्रश्न है? यस, मैंने ऑडियो को ओपन कर दिया है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, तो आपने कहा कि जो हम धन की वृद्धि के लिए मतलब जो मेहनत नहीं करते, जैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते, तो वो भी एक तरह का जुआ होता है क्या? बिल्कुल जुआ है, 100%।
बिल्कुल 100% जुआ है वो। तो हमें फिर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, उसकी एक सिंपल व्याख्या है कि जहाँ पर पैसे का मल्टीप्लिकेशन अनिश्चित होता है, अनसर्टन होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो जुआ है। और जहाँ पर धन का मल्टीप्लिकेशन निश्चित है, आपको पता है को 5% मिलेगा, आप सो जाओ आराम से, अपने आप 5% मिलेगा, तो वो जुआ नहीं है। लेकिन जहाँ गारंटी नहीं है, हो सकता है 100 गुना बढ़ जाए, हो सकता है जो है वो भी नष्ट हो जाए, उसको जुआ कहते हैं। और शेयर मार्केट तो ऐसा ही है, आज उछल जाएगा तो आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे, और कल गिर जाएगा तो 0 हो जाएंगे, हाथ में था वो भी नष्ट हो जाएगा। तो दिन रात शेयर मार्केट में पैसे डालने वाला व्यक्ति दिन रात चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, पता नहीं रात के बीच में अगर कि गिर जाएगा तो क्या करूं। एंड म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 10 साल डालूंगा पैसे तो वो अपने आप 19%, 20%, 24% हो जाएगा। मेरे मन में अभी 44 अभी 20 ईयर्स से मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। मेरे मन में कभी एक विचार भी नहीं आता है उसके बारे में, मैं कभी देखता भी नहीं हूँ क्या मार्केट का पोजीशन है। और मेरी बेटी की शादी भी उसमें हो गई, और ऐसे बहुत बढ़िया लाभ हुए हैं। लेकिन अगर प्राइमरी मार्केट में उतर गया ना मैं, तो ये सब प्रवचन छोड़ दूंगा। मैं दिन रात बैठूंगा लैपटॉप लेके, क्या हो रहा है भाई, कौन सा ऊपर नीचे जा रहा है, मेरे पैसे कहाँ से कहाँ उड़ाना, यहाँ से 2 घंटा लेट कर दिया तो पैसे डूब गए पूरे। ऐसा पूरा 24 आवर्स आप परेशान हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें प्रभु जी, मैं आपको एक ही व्याख्या दिया, मैंने आपको एक ही व्याख्या दी, उस पर चिंतन कीजिए आप। जहां पर पैसे का मल्टीप्लिकेशन सर्टन नहीं है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, निश्चिंत नहीं हो सकते आप, वो जुआ है। और ये मोह जो है ना, ये बहुत मुश्किल है प्रभु जी। एक बार 100 गुना हो गया तो उसका मोह जो है आपको जिंदगी भर पूरा क्या कहते हैं उसको, बैंकक्रप्ट होने तक आपको चलाएगा वो। हमको भक्ति करनी है, हमको मन में एंग्जाइटी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने मेडिकल प्रैक्टिस भी छोड़ दिया और हॉस्पिटल में जॉब ले लिया। क्यों? ताकि फिक्स्ड इनकम हर महीने में आता रहे। बारिश हुई तो बिजनेस बढ़ेगा, सर्दी हुई तो बिजनेस कम हो जाएगा, ये एंग्जाइटी चाहिए नहीं मुझे। प्रैक्टिस कैसा है हमारा, सर्दी हो गई तो लोग स्वस्थ रहते हैं, पेशेंट कम आते हैं, इनकम कम होता है। और बारिश हुई तो पेशेंट बढ़ जाते हैं, बीमारी बढ़ती है ना बारिश में। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। वो भी कोई जुआ नहीं है, लेकिन टेंशन ना रहता ना कि भाई क्या करूं सर्दी में, कैसा करूं, घर का खर्च चलाऊं कैसे। मेरा आपको कहना एक ही है, जो भी धन के अर्जन में एंग्जाइटी है, अनसर्टेनिटी है, उसमें मत पड़ो आप। प्रामाणिकता से आपको जो हो सके संतुष्ट रहो, मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ो। मल्टीप्लाई होते रहेगा आराम से तो दे दो, लेकिन फिर आप मल्टीप्लाई के लिए दिन रात जगते रहोगे, टेंशन में रहोगे। एनीवे, इस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, एक ही प्रिंसिपल है उसका, नो एंग्जाइटी। ठीक है, ठीक जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? रश्मि भट्ट हाँ, से। कैस तू वीडियो ऑन की? एक मिनट प्रभु जी, वीडियो ऑन की ना? हाँ, ओके। हरे कृष्ण। यस यस यस। इंश्योरेंस में हम लोग डालते हैं ना प्रभु जी? किस में डालते हैं? इंश्योरेंस में। हाँ, वो मार्केट लिंक में रहता है कभी कभी। तो जो मार्केट में ज्यादा डिपेंडेंट है उसमें मत डालो आप, वो सिंपल में डालो। सिंपल में लाइफ इंश्योरेंस है, सिंपल है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कम बेनिफिट मिलता है। मार्केट से लिंक वाले इंश्योरेंस में डालोगे ना तो वही एंग्जाइटी है, मार्केट डाउन हो गया तो तुम्हारा इंश्योरेंस भी डाउन हो गया। तो म्यूचुअल फंड में भी हाई रिस्क और लो रिस्क होता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं उसके अंदर, आप डालते रहो, लंबा समय तक चलते रहो, लंबा समय तक इट इज गुड। ओके ओके प्रभु जी, यस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज की कथा में
सहभागी होने के लिए सबका धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय। Recording stopped.